सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोगों का है बच्चों दूसरे पाठ का कर्म और सिद्धि मंत्र का, जिसका अनुवाचन कार्य समाप्त हो चुका है कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है। कर्म करने से ही हमें सफलता मिलती है, अकर्मठता से कुछ नहीं। आलस करने से हमारी रखी हुई संपत्ति भी समाप्त हो जाती है। इस कहानी के अंतर्गत दो मित्रों के जो है बीच की बात का पता चला कि जो है एक कर्म करता था तो वह धन धान्य से परिपूर्ण था और सुखी था, और एक पिता की संपत्ति पर अपने सहायकों से कार्य करवाता था। तो वह जो है क्या है कि उसके पास जितने सारे धन संपत्ति थी जिस उसके पिता के द्वारा रखी गई थी वह सब समाप्त हो गई थी धीरे धीरे, क्योंकि जो सहायक होते हैं वो उपेक्षा करते हैं, वो किसी के कार्य को ध्यान से देखते नहीं हैं और दूसरों के भरोसे रहने से कार्य अच्छी तरह से नहीं होता है। जबकि उसका दोस्त जो है रामदास, वो स्वयं अपना कार्य अपने पुत्र के साथ रह करके करता था, इसलिए उसके पशु भी हृष्ट पुष्ट थे, उसके खेतों में पूर्ण मात्रा में प्रचुर मात्रा में धन धान्य होता था, और उसके बाद में उसके घर में घी दूध दही सब कुछ पूर्ण मात्रा में होता था। तो बच्चों, और वह नित्य कर्म अपने नियम से कार्य करता था, तो वह सुखी भी था, स्वस्थ भी था। और उसके बिल्कुल विपरीत उसका दोस्त धर्मदास नौकरों से काम करवाता था, अपने सहायकों से, स्वयं कार्य नहीं करता था, आलसी था, इसलिए उसकी रखी हुई सारी धन संपदा समाप्त हो गई थी और वह अभाव ग्रस्त हो गया था। तो आज इसी पाठ का अभ्यास कार्य है बच्चों। शब्दार्थ आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो इसको लिख लेंगे। तो आप पहला अभ्यास कार्य है बच्चों, एक पद में उत्तर। प्रश्न है का नारायणपुरे का निवसत। तो थर्ड वन है बच्चों, तीसरा है रामदासा। कौन? रामदासा। नारायणपुर में कौन रहता था? रामदास। खा है रामदास कुत्र गत्वा कठिनम श्रमम करोति। रामदास कहाँ जाकर कठिन परिश्रम करता था? तो बच्चों पहला होगा फर्स्ट वन, क्षेत्राणि। कहाँ जाकर? क्षेत्राणि, खेतों में। क्षेत्राणि। ग है, प्रश्न है कस्य सकलम कार्यम सेवका संपादयन्ति। किसका सारा कार्य उसके नौकर करते थे? धर्मदासस्य। फर्स्ट वन धर्मदासस्य। घा है रामदासा नित्यम कदा उत्थाय नित्य कर्माण करोति ब्रह्म मुहूर्ते। थर्ड वन क्या है? ब्रह्म मुहूर्ते। ब्रह्म मुहूर्ते। अंगा है तो प्रसन्नो भूत्वा कुत्र आगच्छताम। स्वस्थानाम। यानी प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर गए। तो बच्चों यह है आपका पहला अभ्यास कार्य, एक पद में उत्तर। का थर्ड वन, खा का फर्स्ट वन, गा का फर्स्ट वन, घा का थर्ड वन, अंगा का फर्स्ट वन। तो इस तरह से पहले आप अपनी किताब पे टिक लगाएंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में करेंगे। पहला अभ्यास कार्य आपका समाप्त हुआ।
दूसरा है तीसरे में एक और था बच्चों, सिद्धि मंत्र की मस्ती। सिद्धि मंत्र क्या है? कर्म। सिद्धि मंत्र क्या है? कर्म। कर्म करना ही हमारा सिद्धि मंत्र है। सेकेंड वन, चा का सेकेंड वन करेक्ट होगा बच्चों, कर्म। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। दूसरा अभ्यास कार्य है प्रश्नोत्तर बच्चों, प्रश्नोत्तर। पहला उत्तर है, प्रश्न है बच्चों, रामदास प्रातः उत्थाय किम किम करोति। तो उत्तर होगा रामदास नित्य कर्माणि करोति। नित्य कर्माणि करोति, नारायणम स्मरति। नारायणम स्मरति, पशुभ्यं घासं ददाति। पशुभ्यं घासं ददाति। पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। गच्छति। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर था बच्चों, पहला। अब आप दूसरा देखें, उत्तर 2, धर्मदासस्य दरिद्रस्य किम कारणम अस्ति। धर्मदास की दरिद्रता का क्या कारण था? धर्मदासस्य धर्मदासस्य दरिद्रस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता आसीत्। अकर्मण्यता आसीत्। उसकी दरिद्रता का कारण उसकी अकर्मठता थी। तीसरा उत्तर है बच्चों, धर्मदासस्य स्वस्थम कस्य स्वस्थम अवर्धत। धर्मदासस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। उत्तर है चौथा, क्षीण विवाह कहा आसीत्। धर्मदासा आसीत्।
पांचवा है यानी कि अंगा। धर्मदासेन नियमेन पोषता पशवा कृदिशा जाता। धर्मदासेन नियमेन पोषिता पशवः स्वस्थ सबला च जाता। स्वस्थ सबला च जाता। तो बच्चों ये था आपका प्रश्नोत्तर। पहला अभ्यास कार्य और दूसरा अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। अब तीसरा और चौथा अभ्यास कार्य बच्चों यानी बाकी का अभ्यास कार्य आपको अगले पीरियड में करवाया जाएगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।